फ्रेंड सालार को जो चीख सुनाई दी है उसे बिल्कुल ठीक सुनाई दी थी। एक लड़की की चिल्लाते हुए की आवाज़ आई थी। ऐसे में जब उसने अपने दोस्त से पूछा कि मुझे किसी लड़की की आवाज़ आई है, तो वो कहता तुम तो हो ही दीवाने, तुम्हें तो फजूल में आवाज़ें आती हैं। वो कहता दीवाना मैं हूँ, लेकिन मेरी समाज कैसे ख़राब हो सकती है। तो ऐसे में उसे कहता है कि बच्चों की आवाज़ आई है जो गली में खेल रहे हैं। तो दोस्तों बात यह है कि भाई गली में जो बच्चे खेलते हैं उनकी आवाज़ क्या लड़कियों जैसी है? वो क्या लड़कियों की तरह चिल्लाते? खेलना और बात है। बहरहाल इसकी एक तो ये वाली हरकत इसका जो फ्रेंड है उसकी मशकूक लग रही है। और इससे पहले अगर आप 1 या 2 एपिसोड देखें तो जब सालार पकड़ा गया था जेल में जब ये था, तो ऐसे में जब इसका असिस्टेंट आता है बॉस का, तो बॉस जो है किसी जीप वाले से कोई खुफिया मीटिंग कर रहा होता है, ये खुफिया डायलॉग्स डिलीवरी कर रहा होता है। तो जब वो असिस्टेंट पूछता है कि सर आप इससे क्या बात कर रहे हैं, तो वो कहता है तुम छोड़ो इसका नहीं पता। तो ये जो 2 हरकतें हैं ये इसके दोस्त की मशकूक लग रही हैं और यहीं से जो ड्रामा है ये अपनी गेम चेंजिंग करने वाला है। ये जो करैक्टर हमें दिखाया जा रहा है इसका दोस्त सालार का, जो बड़ा उसे बगलगीर हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसके साथ गपशप कर रहा है, बड़ी उसे ऑफर्स करवा रहा है, आगे जाके हमें देखने को मिलेगा यही इस ड्रामे का सबसे बड़ा विलन है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है उसमें हम इन तमाम बातों के बारे में डिस्कस करेंगे कि आने वाली एपिसोड में हमें कौन कौन से हिलेरियस, कौन कौन से वंडरफुल और कौन कौन से शॉकिंग सीन हमें देखने को मिलेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक तेरी छाँव में ड्रामा की 1 एपिसोड भी नहीं देखी तो 5 एपिसोड का 1 लाइनर रिव्यू सुन लो, 1 लाइनर समरी सुन लो। तो भैया बात यह है कि ये जो ड्रामा है इसमें एक करैक्टर है सालार जो कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। उसे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है और वो लड़की जो है एक ऐसे इंसान की बेटी है जो कि बहुत ज़्यादा खड़ूस है। उस लड़की की शादी कहीं और होनी है अपने कज़न से, और उनका जो कज़न है वो भी खड़ूस है, वो भी लालची है, और इस लड़की का जो बाप है वो भी लालची है। मतलब टोटल जो है इस लड़की के नाम कुछ ज़मीन आती है, करोड़ों रुपए की जो ज़मीन है वो आती है। इस जहाँ इसकी शादी हो रही है वो भी इसकी ज़मीन हथियाने के चक्करों में है, और इसका सगा बाप वो भी इस बच्ची की वहाँ शादी करवा के ज़मीन हथियाने के चक्करों में है। और ऐसे में सालार को हो चुकी है मोहब्बत। तो ये इस ड्रामे की स्टोरी है। अब हम बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में हमें क्या देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें सालार जो है इसकी शादी हो रही होगी वदीमा की अपने कज़न के साथ, लेकिन सालार उसे कॉल करेगा कि तुमने टेंशन नहीं लेनी, मैं तुम्हें भगाने के लिए लेके आऊँगा, तुमने बस रेडी रहने। तो ऐसे में एन मौके पे हमें पता चलेगा कि एन मौके पे एपिसोड के लास्ट में हमें सीन्स देखने को मिलेंगे कि एन मौके पे जाके सालार उसे भगाएगा। और जब वो सालार भगाएगा तो उसका कज़न जो कि नवीन है, आई थिंक नवीन, और वदीमा का बाप, वो दोनों पुलिस के पास जाएंगे और वो कहेंगे कि हमारी बेटी को भगा कर ले गए। तो ऐसे में जो सालार है, सालार और इसके जो दोस्त हैं वो इसे कोर्ट ले जाएंगे और इसकी जाके कोर्ट मैरिज करवा देंगे। और वहाँ पर पुलिस भी बेबस हो जाएगी, वदीमा का बाप भी और इसका कज़न भी। लेकिन इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा कि ये हुआ क्या। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ना 2 विलन अब आपको देखने को मिलेंगे। एक विलन तो नवीन, जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि वो उससे उसकी मंगेतर को छीन के लेके गया। हमें पिछले एपिसोड में देखने को मिला भी है कि जब उसने नवीन की पिटाई की तो नवीन ने कहा कि मैं अपना बदला लेकर रहूँगा और इसको ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि इसकी 7 नस्लें याद रखेंगी। तो ऐसे में 2 विलन पैदा हो चुके हैं, एक तो नवीन और दूसरा विलन अभी बनना है। अब जो ड्रामा जो आगे चलेगा तो होगा कुछ ऐसे, हमें कुछ इस तरह के सीन्स देखने को मिलेंगे कि जो सालार है ये वदीमा को कहीं घुमाने फिराने के लिए लेके जा रहा होगा, शादी इससे हो चुकी है। तो ऐसे में नवीन या उसका अब्बा जो है, अब चूँकि ये सालार के दुश्मन बन चुके, तो ये इसके ऊपर अटैक करवाएंगे। जब ये इसके ऊपर अटैक करवाएंगे तो इसको यहाँ बाजू पर गोली लगेगी, और जब इसको बाजू पर गोली लगेगी तो हो सकता है कि ये कुछ अरसे के लिए बेहोश हो जाए या हॉस्पिटल चला जाए। ऐसे में जो वदीमा है वो इसके दोस्त के घर रह रही है, क्योंकि जो जावेद कबाड़िया है यानी कि जो सालार का जो अब्बू है उसने तो सालार को और उसकी बीवी को अपने घर रखा नहीं है, तो ये दोस्त के फ्लैट पर रह रहे हैं। अब ऐसे में वदीमा उस दोस्त के फ्लैट पर अकेली होगी। और ये जो इसका दोस्त है ये करप्ट है, क्योंकि हमें रिसेंट एपिसोड में भी एक उसकी शक वाली हरकत नज़र आई है, और इससे पहले वाली एपिसोड में भी वो हमें मशकूक हरकतें करता नज़र आया है। और वैसे भी भैया आज के दौर में कौन इतना मुखलिस दोस्त है, बहुत ही कम होंगे ऐसे कि जो किसी को इस तरह से ऑफ़र करवाएं एक दोस्त के लिए। मतलब और वो दोस्त भी मतलब एक तो वैसे आपके दोस्त हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी फेलो हो सकते हैं, क्लास फेलो हो सकते हैं, आपके कज़न्स आपके लिए इतने अच्छे हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ नोट करना कि जहाँ पर आप काम कर रहे हैं ना, जहाँ पर आपका बिजनेस पार्टनर है, मेरे ख्याल में वो जो इस तरह की हमारी सोसाइटी है, बिजनेस पार्टनर की कहीं ना कहीं जेलसी होती है, और वो खुद को इम्प्रूव करना चाहता है। पूरी जो कंपनी होती है उसके ऊपर दोनों बिजनेस पार्टनर में से किसी न किसी एक का जहन में ये ज़रूर होता है कि मैं इस जो है पूरी की पूरी कंपनी पर गलबा पा लूँ। तो इसका जो बिजनेस पार्टनर है मुजाहिद, जो इसका दोस्त है जिसने इसे फ्लैट दिया हुआ है, ऐसे में वो इस चीज़ का
फ़ायदा उठाएगा कि वदीमा जो है वो घर पे अकेली है। और एन पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये लड़का अच्छा हो, यानी जो इसका दोस्त है मुजाहिद ये वाकई अच्छा हो, लेकिन बात ये है कि मतलब अपने दोस्त के लिए अच्छा हो। हरकतें तो इसकी बुरी हैं, एक बुरा इंसान अपने दोस्त के लिए जितना भी अच्छा है, लेकिन जब उसे एक जवान लड़की घर में नज़र आएगी तो ऐसे में उसकी नीयत बिगड़ेगी। अब या तो मतलब वो खुद उसके साथ कुछ करना चाहेगा, और जब वो लड़की उसके साथ नहीं एग्री होगी, वदीमा इंसिस्ट करने पर भी नहीं मानेगी, तो एन पॉसिबिलिटी है कि वो जो है किसी वडेरे साई से, क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं इनके ताल्लुकात जो मतलब डिफरेंट कंपनीज़ के जो ऑनर्स होते हैं अपनी कंपनी को अपलिफ्ट करने के लिए या पैसों के लिए इस तरह के काम करते हैं। हरकतें तो उसकी पहले ही मशकूक है, तो वो किसी वडेरे को कहेगा कि ये लड़की मेरे पास मौजूद है और ये मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ, मेरे साथ डील साइन करिए, मुझे इतना प्रॉफिट दिए वो। तो ऐसे में जो लड़की है ये कोई बहुत बड़ा वडेरा साई है, कोई बहुत बड़ा मतलब एक गैंगस्टर टाइप का एक बंदा है, उसके हाथों में चली जाएगी। ऐसे में जब रिकवर होके आएगा हमारा सालार, वो बेचारा देखेगा कि मेरी बीवी तो घर पे ही नहीं है। अब यहाँ पर सालार को कौन बताएगा कि तेरे दोस्त ने तेरे साथ धोखा दिया है? ये जो सालार की दोस्त है। अब ये क्यों बताएगी, आप नोट करना, ये जो दोस्त है सालार की, ये भी सालार को कहीं ना कहीं पसंद करती है। तो ये कहेगी कि यार वदीमा के साथ ना ये सीन हुआ है, या वो उसकी रियलिटी बताई, या किसी भी तरह ये खोज लगा लेगा कि मेरा दोस्त मुझे धोखा दे चुका है। लेकिन ये तो एक बात होगी कि वो धोखा दे चुका है, अब कहाँ है वदीमा? अब ये वदीमा को ढूंढता फिरेगा। वदीमा को ढूंढते ढूंढते उसके बाप के पास पहुंचेगा। उसका बाप कहेगा मैं तुझे थप्पड़ मारूंगा, तूने तो मेरी बेटी को पहले तो भगा के ले गया, मेरी बेटी की तो हिफाजत भी ना कर सका, उसे तुमने कहीं गुम कर दिया है। अब फिर ये उसके बाद जाएगा नवीन के घर। नवीन को जाके कहेगा कि यार तूने मतलब वदीमा को उठाया, क्या किया, कहाँ गायब किया? वो कहेगा कि करोड़ों की प्रॉपर्टी हम उसके नाम कर चुके हैं, हम तो खुद उसकी तलाश में हैं, तो आप हमसे आके कहाँ से पूछते हो? आपने तो खुद हमारा बेड़ा गर्क किया, बल्कि आपको कहीं वदीमा मिले तो खुदा के वास्ते हमें वदीमा वापस कर दो। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, या वदीमा को रख लो, उसकी प्रॉपर्टी तो दे दो हमें, क्योंकि वो हैं ही लालची किस्म के लोग। तो ऐसे में अब बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट हो जाएगी सालार के लिए। बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी हमें देखने को मिलेगी। जो सालार है अब ये ढूंढता फिरेगा। अब ये जो वडेरा है, जिस वडेरे के पास वदीमा पहुंच चुकी है, वदीमा बेचारी उससे माफ़िया मांगेगी कि यार तेरे खुदा का वास्ता है तो मुझे माफ़ कर दे, मेरा जो एक हस्बैंड है सालार, मुझे उसके पास जाने दो। लेकिन वो ईवल करैक्टर है बहुत ज़्यादा। उसकी एक और बीवी भी होगी, उसके साथ भी वो कोई अच्छा सलूक नहीं करता होगा। इसी ड्रामे में हमें सीन देखने को मिलेंगे कि वो अपनी बीवी पर, जो उसकी पहले से बीवी है, उस पर भी तशद्दुद कर रहा है। या बीवी है या ना जाने इन्होंने कोई रखेल रखी हुई है, कोई लड़की रखी हुई है अपने घर में इस तरह से। अब वदीमा जब बार बार उसको रिजेक्ट करेगी या उससे माफ़िया मांगेगी, उसके साथ अफेयर नहीं करेगी, फिज़िकली रिलेशन नहीं बनाएगी, तो ऐसे में जो वह वडेरा है वो कहेगा इससे बेहतर है तुझसे मैं 4 पैसे ही कमा लूँ। तो वो फिर किसी दुबई का कोई शेख होगा अरबी, उसके साथ कोई डील मारेगा और उसे बुलाएगा पाकिस्तान में। कोई शेख होंगे अरबी, उनको कहेगा कि आओ मैं तुम्हें माल दिखाता हूँ। अब ऐसे में हमारा जो सालार है ढूंढता फिर रहा है वदीमा को, मारा कहीं ना कहीं इसे वदीमा की झलक नज़र आ जाएगी और इसे पता चल जाएगा कि अच्छा ये मतलब इस वडेरे के पास है और ये अब उनको अरबियों को सेल करने लगा है। मतलब यही वदीमा जो है वो तो कोई बकरा मंडी में बिकने वाला बकरा बन गई है, इस तरह से उसकी नीलामी हो रही है। ऐसे में उसे बहुत दुख होगा। और अब जो है अब हमें बहुत सारे इस ड्रामे में चैलेंजेस देखने को मिलेंगे जिनसे सालार निपटेगा। जावेद कबाड़िया अपने बाप के पास जाएगा, उससे फिर हेल्प मांगेगा, इसका बाप फिर हेल्प नहीं करेगा। ऐसे में मतलब ये जो वो वडेरा होगा उससे टकरा जाएगा, उससे लड़ाइयाँ करेगा और उसके घर घुस जाएगा, उसका जाके गला दबा देगा और उससे बुलवाएगा कि बता तूने मेरी जो वदीमा है उसको कहाँ भेजा है। अब मतलब जब एक इंसान ठान लेता है, जब वो तो पहले ही मान रहा है सालार कि मैंने तो वदीमा की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, तो जब एक इंसान मान लेता है कि मैंने तो किसी की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करना है, तो फिर उसे जान की क्या परवाह। अब वडेरे ने जितनी मर्जी सिक्योरिटी रख रखी हो, एक बंदा अपनी जान की परवाह ही नहीं कर रहा, वो वडेरे के घर में घुसेगा, उसका गला दबाएगा और उसे कहेगा बता कहाँ है। तो ऐसे में वो वडेरा जो है वो उसे बता देगा और हो सकता है कि उसके बाद जो है सालार उसे मार दे या उसकी टांग तोड़ दे, बाजू तोड़ दे, कुछ भी करे। अब फिर जो है वो फंस चुकी है कहीं अरबियों के पास। अब पता नहीं वो दुबई जाते हुए ये उसे रेस्क्यू करेगा या कहाँ पर रेस्क्यू करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो सालार है वो वदीमा को रेस्क्यू ज़रूर करेगा और वहाँ पे हमारा ड्रामा जो है वो एंड हो रहा होगा। कुछ इस किस्म की स्टोरी हमें देखने को मिल सकती है। बड़ा एक फ़िल्मी किस्म का ड्रामा बनाया गया, बहुत खूबसूरत ड्रामा है। अगर हम कंपेयर करें इसका कंपैरिजन जो ड्रामा है तेरी छाँव में, इस ड्रामे का जो कंपैरिजन अगर जान निसार से करें तो मैं कहता हूँ ये उससे 1000 टाइम्स अच्छा ड्रामा है, क्योंकि इसने स्टार्ट ही बड़ा बूस्ट अप लिया। जान निसार ने तो अपनी 10 एपिसोड या 7, 8, 9, 10 एपिसोड के बाद ग्रूम किया था। ये ड्रामा पहली एपिसोड पे क्लिक कर रहा है, फिर
इस ड्रामे का जो OST है, जान निसार का OST की अगर बात करें, उसका जो म्यूजिकल सॉन्ग है मुझे नहीं पसंद आया। हाँ, दीवानगी वाला जब आता है तो अच्छा फिलर आता है, लेकिन जो उसका अपना सॉन्ग है नहीं मज़ा दे रहा। अगर आप बात करें इसके OST की, तेरी छाँव में ड्रामा जो है उसके OST के, तो भाई वो तो सहर गुल खान ने बहुत कमाल गाया है और वो तो बहुत ही लेविश किस्म का, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का OST है। तो ऐसे में हमें जो ड्रामा है तेरी छाँव में, जहाँ तक अगर हम प्रेडिक्शन इसकी करें तो 2024 का लव स्टोरी बेस्ड सबसे कमाल ड्रामा होने वाला है। बेस्ट ऑफ बेस्ट ड्रामा होगा ये दानिश तैमूर का, जो कि छा जाएगा, जो कि ब्लॉकबस्टर हो जाएगा। सो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये स्टोरी इस तरफ जाने वाली है? क्या जो सालार है, आपको क्या लगता है कि कौन सा विलन छा जाएगा? क्या सालार का दोस्त जो कि मुजाहिद है, जो कि इसका बिजनेस पार्टनर है, क्या ये विलन के तौर पर एक्ट करेगा, या ये सारी इन हरकतों के पीछे नवीन होगा? नवीन इस लड़की को सेल आउट करवा देगा। आप लोगों को क्या लगता है? मुझे नवीन इसलिए नहीं लगता क्योंकि नवीन को ना इतना कोई स्ट्रांग और पावरफुल लड़का नहीं दिखाया गया। वो जुनूनी है और मतलब, लेकिन वो बुज़दिल भी है। देखा, वो लड़की के सामने, वदीमा के सामने तो अपनी बहादुरी दिखाता है, लेकिन जब सालार उससे लड़ने के लिए गया तो वो उसे आंखें भी ना दिखा सका। उसने उसे मारा पीटा, घुसे मुके मारे, वो कुछ भी ना कर सका। तो इस सेंस में वो एक बुज़दिल लड़का है, इसलिए मुझे नहीं लगता। लेकिन आप लोग बताएं कि कौन सा बंदा जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग विलन के तौर पर आएगा? 3 विलन हमें देखने को मिल जाएंगे। वदीमा का बाप भी सालार का दुश्मन, नवीन भी सालार का दुश्मन, और ऐसे में इसका जो दोस्त है, मुझे लग रहा है कि इसका दोस्त भी इसका दुश्मन बन जाएगा। और अगर बात करें जावेद कबाड़िया की, वो तो अपने बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी नहीं है। यार, इतनी दौलत का क्या करोगे? उसकी बीवी को कहता है कि मैं मर जाऊँ तो मेरी कब्र में मेरे साथ रखवा देना पैसे। भाई क्या करोगे इतने पैसे का? तो दोस्तों, तेरी छाँव का ड्रामा जो है बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और ऐसे में ये जो कुछ लोग जो है वो तेरी छाँव में आने वाली जो एक्ट्रेस है वदीमा, यानी लाइबा खुर्रम, उसको, उस बेचारी को ट्रोल कर रहे हैं उसकी लुक्स को लेके। यार, वो बहुत प्यारी लड़की है। इस ड्रामे में उसका गेटअप भी ऐसा बनाया गया, उसे एक रोंदू लड़की दिखाया गया। भाई, उसका करैक्टर है वो एक दबी हुई लड़की है जिसको उसके बाप ने हमेशा अपने जुल्म में दबा कर रखा है। तो अगर आप उस लड़की के बारे में जानना चाहते हैं कि भाई उसने कहाँ से अपना काम स्टार्ट किया, तो मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। आप लोग जाकर वो वीडियो देख सकते हैं कि इस लड़की ने अपनी ज़िंदगी में कैसे कैसे चैलेंजेस देखे, कैसे लाइबा खुर्रम टिकटॉक से सफ़र करती हुई ड्रामा इंडस्ट्री में आ चुकी है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है या इस वीडियो में कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगे, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।